ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण के 5 सूत्रों का विचार हो गया है। आकाश की अनुत्पत्ति बताने वाले मत को इन 5 सूत्रों के द्वारा बताया गया। आकाश की अनुत्पत्ति मानने पर जिन जिन दोषों की आशंकाएं आकाश को अनुत्पन्न मानने वाले मतों में हो सकती हैं, उन आशंकाओं का परिहार भी आकाश की अनुत्पत्ति मानने वाले वैशेषिक मतानुयायियों ने कर दी। आकाश यदि अनुत्पन्न ही है और आकाश की उत्पत्ति बताने वाला कोई श्रुति वचन मिलता है तो फिर उस श्रुति वचन को मानना पड़ेगा गौण ही। इसलिए तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत इत्यादि श्रुति वचन गौण है, मुख्यार्थक नहीं है। इस बात को बता दिया गया तस्माद् भाक्तम नभस संभव श्रवणम इति, इस अंतिम उपसंहार वाक्य से। अब जो सिद्धांत सूत्र आरंभ हो रहा है, सिद्धांत 6वें 7वें 2 सूत्र में बताया जा रहा है। तो सिद्धांत सूत्र का अवतरण भाष्य है, एवं प्राप्ते इदम आह। एवं प्राप्ते यानी आकाश की उत्पत्ति मुख्य नहीं अपितु गौण ही है, इस प्रकार का मत प्राप्त होने पर इस मत के परिहार के लिए इदम आह, इस सूत्र को वेद व्यास जी बताते हैं। आह का कर्ता है भगवान सूत्रकार। सूत्रकार भगवान ये बताते हैं प्रतिज्ञा आहानि इत्यादि सूत्र। टीका में सूत्र का अवतरण है, एवं आकाशस्य अनुत्पत्तो सर्वश्रुतीनाम अविरोध इति एकदेशी सिद्धांतः प्राप्तः तम मुख्य सिद्धांती दूषयति प्रतिज्ञेति। आकाश की अनुत्पत्ति मानने पर सभी श्रुतियों का अविरोध होता है, जैसा सांख्य अनुयायियों ने बताया उस प्रकार से। इस प्रकार का एक देशी मत है, वैशेषिक मत। और तम मुख्य सिद्धांती दूषयति, तो मुख्य सिद्धांती इस मत का परिहार कर रहे हैं, उसमें दोष बता रहे हैं। आकाश को अनुत्पन्न मानने पर जो दोष आता है, तो सूत्र का उच्चारण किया जाए। प्रतिज्ञा हानि र व्यतिरेकात् शब्देभ्य प्रतिज्ञा हानि र व्यतिरेकात् शब्देभ्य प्रतिज्ञा आहानि अहानि, ये यानी प्रतिज्ञा हानि पदच्छेद निकलेगा, और अव्यतिरेकात् और शब्दादिभ्य, ऐसे 3 पद हैं।
तो सिद्धांती कहते हैं उपनिषदों में, लगभग सभी उपनिषदों में एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा है। ये ना श्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम, ये जो 6वें अध्याय में छांदोग्य के हैं, इसमें भी एक ज्ञान से सर्वज्ञान बताया जा रहा है। आदेश पदार्थ उद्दालक जी श्वेतकेतु को कहते हैं कि क्या तुमने पूछा है, और उस आदेश की विशेषता बताते हैं। ये न अमतम मतम भवति अश्रुतम श्रुतम अविज्ञातम विज्ञातम, यानी जिसका ज्ञान होने से सब कुछ जाना जाता है वह आदेश पदार्थ है। उसे ही आगे सत शब्द से कहा गया। आदिश्यते शास्त्र आचार्याभ्याम इति आदेश, ऐसी आदेश शब्द की उत्पत्ति करते हैं। तो आदेश शब्द का अर्थ होता है शास्त्र और आचार्य के द्वारा जिसका उपदेश होता है। तो वेदांत रूपी शास्त्र ब्रह्म का उपदेश करता है, इसलिए आदेश है ब्रह्म। उसे ही सत शब्द से कहा फिर आगे सदैव समेदमग्रासित, आदेश पदार्थ को ही तो समझाया जा रहा है। तो ये जो एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा, आदेश को जानने के बाद सब कुछ जाना जाता है, वह आदेश है ब्रह्म। और ब्रह्म को जान ले तो फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता, सब कुछ जाना जाता है। तो ये छांदोग्य श्रुति प्रतिज्ञा करती है एक ज्ञान से सर्वज्ञान। ऐसे मैत्री ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य जी मैत्री को कहते हैं कि आत्मनि वा खलु अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते सर्वम विदितम भवति, सब कुछ जाना जाता है आत्मज्ञान से। यहां भी एक आत्मज्ञान से सर्व का ज्ञान बताया जा रहा है, एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा है। ऐसे अथर्ववेद में भी मुंडक में सौनक जी अंगिरा के पास जा करके एक कहते हैं न कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, किसको जानने से सब कुछ जाना जाता है। तो जिसको जानने से सब का ज्ञान होता है, ऐसे पदार्थ के रूप में वहां अक्षर शब्द से ब्रह्म को ही बताया। सद्विद्या के प्रकरण में जो सत है वही मैत्री ब्राह्मण में आत्मा है, और वही मुंडक उपनिषद में अक्षर पुरुष है। मुंडक की अक्षर विद्या, छांदोग्य की सद्विद्या और बृहदारण्यक उपनिषद की आत्मविद्या एक ही विद्या है, विज्ञ एक है, जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है। ऐसे स्थान स्थान पर एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा जो हुई है उसकी अहानि, प्रतिज्ञाया अहानि, न हानि अहानि, और प्रतिज्ञाया अहानि इति प्रतिज्ञा हानि, ऐसा समास कर लो। पहले नए तत्पुरुष अहानि में और फिर षष्ठी तत्पुरुष। तो प्रतिज्ञा आहानि इसका अर्थ हो जाएगा। हानि का तो अर्थ होता है बाध, अहानि का अर्थ होता है अबाध। तो प्रतिज्ञा का, एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा का अबाध कब होता है?
आकाश का ब्रह्म से अव्यतिरेक मानने पर, अव्यतिरेकात, व्यतिरेक का तो अर्थ है भेद, अन्यत्व, और वो भी मुख्य रूप से, ये गौण अभेद नहीं, औपचारिक अभेद नहीं, समान धर्मवत्ता होने से। वस्तुतः तो स्वरूपतः अलग सत्ता हो और समान धर्मवत्ता, विभुत्व, अमूर्तत्वादि होने मात्र से औपचारिक अव्यतिरेक हो, ऐसा होने से नहीं, अभी तो वास्तविक ही ब्रह्म की सत्ता से अलग सत्ता आकाश की न हो किसी भी अवस्था में, तभी ब्रह्म ज्ञान से आकाश का ज्ञान हो सकता है और एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की उपपत्ति हो सकती है। एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा का अबाध तब हो सकता है जब ब्रह्म के ज्ञान से ज्ञात होने वाले जितने हैं उन सब का ब्रह्म के साथ अव्यतिरेक हो। अव्यतिरेक कहते हैं अभेद को, एकत्व को, अलग सत्ता न हो। ब्रह्म की सत्ता से अलग सत्ता किसी की न हो, तब तो माना जा सकता है सब के ज्ञान से ब्रह्म का ज्ञान, अव्यतिरेकात प्रतिज्ञा अहानि। और यदि व्यतिरेक मानते हैं तो जैसे घट से पट का व्यतिरेक है, गो से अश्व का व्यतिरेक है, यानी भेद है, तो गौ के ज्ञान से गो का व्यतिरेक जिसमें है, भेद जिसमें है, ऐसा अश्व जाना नहीं जाता। और इसी बात को वाचारंभनम विकारो नामधेयम मृतिका इत्येव सत्यम इत्यादि दृष्टांतों से बताया ना। ये सब जो शब्द हैं वह इसी प्रतिज्ञा की उपपत्ति के लिए कि कार्य कारण का तो अव्यतिरेक होता है, कारण से अलग सत्ता कार्य की नहीं हुआ करती, कारण के साथ कार्य का अव्यतिरेक है। घट का मृतिका के साथ अव्यतिरेक है, अभेद है, इसलिए कि जिस समय वह जल धारण कर रहा है, अपने नाम रूप से अभिव्यक्त है, उस समय भी मृतिका से पृथक अस्तित्व नहीं रखता। मृतिका की ही सत्ता से सत्तावान हो करके वो अपना जल धारण रूप कार्य करता है, व्यवहार करता है। इसलिए व्यवहार काल में भी, यानी कार्य के नाम रूप की अभिव्यक्ति काल में भी कार्य का कारण के साथ अव्यतिरेक ही होता है। कार्य का यानी प्रकृति विकृति भाव मानते हैं, कार्य कारण भाव मानते हैं ब्रह्म, और ब्रह्म से जाने जाने, ब्रह्म ज्ञान से जाने जाने वाले बाकी सब के साथ, सबका, तब तो ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म का कार्य होने से जाना जा सकता है। इसी बात को श्रुति ने वाचारंभनम विकारो नामधेयम मृतिका इत्येव सत्यम इत्यादि से कहा है। और ये दृष्टांत इसी के लिए है। ये अव्यतिरेकात एक शब्द हुआ, कार्य कारण का अव्यतिरेक दिखाने के लिए। और आकाश ब्रह्म ज्ञान से तब जाना जा सकता है वह ब्रह्म का कार्य हो, तब, अन्यथा नहीं। उस दरी को बिछा लो यहां पर सामने, उसको बिछा दो यहां पर, और लोग सब मिलकर के कर सकते। ये छोटी छोटी बातें भी बतानी पड़ती है, ये महासमस्या, अपने आप कोई नहीं कर सकता। तो
और शब्देभ्य का अर्थ है बाकी जो शब्द हैं, एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा की उपपत्ति कार्य कारण भाव मानने पर होती है। यही मृत्तिका और घटादि के दृष्टांतों से बताया गया है। और इसी बात को सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम से पहले प्रतिज्ञा करके और फिर तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजाय तत्तेजो असृजत यहां से लेकर के ऐतद आत्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत के तो यहां तक के ग्रंथ से समझाया है। सन्मूला सौम्य इमा सर्वा प्रजा सदायतना सत्प्रतिष्ठा, इसमें इमा प्रजा शब्दित कार्य वर्ग मात्र को सत शब्दित आदेश मूलक बताया। आदेश से उत्पन्न हुआ है, आदेश से ही स्थित है, आदेश में स्थित है और आदेश में ही लीन हो जाता है। सत मूलक है का मतलब आदेश मूलक है, आदेश में स्थित है और आदेश में लीन होता है, इसलिए आदेश कारण है। और इमा प्रजा शब्दित तो बाकी सब जो है कार्य है। इस बात को यानी प्रकृति विकृति भाव जगत और ब्रह्म में दिखा करके वाचारंभणम विकारो नाम ध्येय मृत्तिका इत्येव सत्यम, इस दृष्टांत से जो बताना चाहते हैं कार्य कारण का अव्यतिरेक, इसी कार्य कारण के अव्यतिरेक का उपादन 7 खंडों में हुआ। सदैव सौम्य इदमग्रासित द्वितीय खंड है, यहां से 8वें खंड तक, तत्वमसि वाक्य तक। और बाकी जो 8 खंड है छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के, उनमें भी शंका और समाधान करते हुए इसी बात को समझाया कि सत शब्दित जो आदेश हैं ब्रह्म है, यही प्रकृति है और जगत सारा कार्य है, और इसलिए अपनी प्रकृतिभूत ब्रह्म से अव्यतिरिक्त है, अनन्य है। और अनन्य होने से ब्रह्म ज्ञान से जाना जाता है। तो इस प्रकार प्रतिज्ञा की अहानि तब होगी जब तेजादि के तरह आकाश को भी ब्रह्म की विकृति मानते हैं, ब्रह्म से अव्यतिरिक्त मानते हैं। तेजादि का जैसे ब्रह्म का विकार तेजादि होने से ब्रह्म के साथ अव्यतिरेक है, ऐसे आकाश का भी ब्रह्म के साथ अव्यतिरेक मानते हैं। तो क्या हो जाता है कि एक अव्यतिरेक कब होगा, जब आकाश को विकार मानेंगे ब्रह्म का, और प्रतिज्ञा की आहानि होगी। तो शब्देभ्य से लेना तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजाए से लेकर के ऐतद आत्म्यमिदं सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत के तो यहां तक के ग्रंथ से यही बात समझा, यानी पूरे अध्याय में। बाकी सब जो है ब्रह्म का, जो अनात्मा मात्र है वो ब्रह्म का विकार है, और जीव तो विकार के कारण ब्रह्म से अलग सा प्रतीत होता है, ब्रह्म ही है जीव, तो वो ब्रह्म से अलग नहीं है। और वो कार्यक्रम संगात रूप उपाधि विकार है, और वह विकार ब्रह्म से अव्यतिरिक्त है, और जीव का तो मुख्य अभेद ही है। ये इस सूत्र से बताया जा रहा है। पूर्व पक्षी के मत में तो एक ज्ञान से सर्वज्ञान की उपपत्ति के लिए एक प्रकार से ये कहा कि औपचारिक अभेद होने से,
एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा की उत्पत्ति होगी। और दूसरा, आकाश ब्रह्म के देश काल से अभिन्न देश काल वाला होने से ब्रह्म ज्ञान से ज्ञात होगा। का मतलब मुख्य व्यवहार तो नहीं है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि एक देश काल में रहने वाले सभी पदार्थ एक ज्ञान से जाने ही जाए। मुख्य रूप से वो एक के ज्ञान से सबका ज्ञान वैसा नहीं हो पाएगा। तो इस प्रतिज्ञा को भी औपचारिक मानना पड़ेगा, फिर वो सब औपचारिक हो जाएगा, जैसे इक्षेत्याधिकरण में बताया गया था। इसलिए ब्रह्म का तो आकाश को कार्य ही मानना पड़ेगा, ये कहा। और अब भाष्य है, भाष्य को देखिए। ये ना श्रुतम यानी प्रतिज्ञा अहानि, ये जो प्रतिज्ञा है सिद्धांति की मूल सूत्र में, उसको कह रहे हैं। तो प्रतिज्ञा वाक्य बता रहे हैं जिस प्रतिज्ञा की अहानि बतानी है। तो ये ना श्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम इति आत्मनि खलु अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदम सर्वं विदितम इति कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वं इदम विज्ञातम भवति इति न काचन मद बहिर्धा विद्यास्ति इति च एवं रूपा प्रतिवेदांतम प्रतिज्ञा विज्ञायते तस्याः प्रतिज्ञायाः एवं अहानि यानी अनुपरोध स्यात्। तो ये कहते हैं, ये जो ये ना श्रुतम श्रुतम भवति इत्यादि अनेक उपनिषद वाक्य हैं। प्रतिवेदांतम यानी सभी उपनिषद वाक्यों में ये प्रतिज्ञा है, एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा। उसकी अहानि कब होगी? बाकी प्रतिज्ञा वाक्यों का अर्थ तो आपको मालूम ही है ना, उन सबको बताने की क्या जरूरत है। या नंबर भी दिया है, उपनिषदों का नाम भी दिया है, ये प्रतिज्ञा वाक्य कौन से उपनिषद के कहाँ आए हैं करके। सूत्र में जो प्रतिज्ञा हानि पद है, प्रथम पद, उसका पदच्छेद बताया अहानि ऐसा करना है, और अहानि शब्द का टीका में टीकाकार ने अर्थ कर दिया अबाध। और यहां पर प्रत्येक प्रतिज्ञा वाक्य के साथ भाष्य में इति 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 शब्दों का प्रयोग है। ये जो इति शब्द का प्रयोग है, अनेक इति शब्द हो गए ना, जितने वाक्य उतने इति शब्द। तो इसके विषय में कहते हैं टीकाकार कि साम यजु अथर्वन शाखा भेद ज्ञापनार्था इति शब्दा। ये जो पहला प्रतिज्ञा वाक्य है सामवेद का है, दूसरा यजुर्वेद का है, तीसरा अथर्ववेद का है। इस प्रकार ये भेद दिखाने के लिए अनेक इति शब्दों का प्रयोग है। न काचन बहिर्धा विद्या अस्ति, ये भी एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा बोधक ही वाक्य है। मद बहिर्धा काचन विद्या नास्ति, इसमें मद शब्द से लेना है ब्रह्म को, ब्रह्म विद्या को। तो मद बहिर्धा का अर्थ हुआ ब्रह्म विद्या से भिन्न। काचन विद्या नास्ति, ब्रह्म विद्या से भिन्न कोई दूसरी विद्या है भी नहीं स्वतंत्र।
जो ब्रह्म को जानने के बाद भी विज्ञेयतया शेष रहे तो उसे कहा जाएगा ब्रह्म ज्ञान से अज्ञात, और उसकी विद्या मानी जाएगी ब्रह्म विद्या से बहिर्धा विद्या, भिन्ना विद्या। लेकिन ऐसी कोई भिन्न विद्या है ही नहीं। इसे कहते हैं, और न काचन, इसमें मद विद्या का अर्थ कर रहे हैं कि आत्म भिन्नम ज्ञेयम नास्ति इत्यर्थ, यानी दूसरी कोई विद्या नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि दूसरा कोई, यानी आत्मा से भिन्न दूसरा ज्ञेय नहीं है। आज का पाठ यहीं पर कर लेते हैं।